दोस्तों आज दिन भर की ताजा बड़ी खबरों के साथ मैं हाजिर हुआ हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रहमान और आप देख रहे हैं OSM रियली न्यूज। दोस्तों आज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि दोस्तों तो आज तो दिन भर की पहली बड़ी खबर की ओर हम चर्चा करते हैं कि मजदूर के वेतन पर सुनवाई। एससी ने पूछा कि आखिर कहां गए 20,000 करोड़ रुपए। तो दोस्तों मैं आपको बतला दूं कि जो मजदूरों के वेतन पर जो सुनवाई नहीं हो रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये एक याचिका और ये फिर एक सवाल खड़ा किया है कि आखिर जो मोदी ने ऐलान किया था वो 20,000 करोड़ रुपए कहां गए। लेकिन मैं आपको बता दूं, लॉकडाउन के दौरान कारखानों में लगे मजदूरों के वेतन और मजदूरी के भुगतान के सवाल पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रुख बदल दिया है। लेकिन सरकार ने कहा है कि ये नौकरी देने वाले और काम करने वालों के बीच ये मामला है, लेकिन लिहाजा इसमें हमारा दखल देना उचित नहीं है, क्योंकि इसमें पूरे मसले पर सुनवाई जारी है। क्योंकि आपको बतला दूं कि मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस कौल ने यह भी कहा है कि अगर ये तो दोबारा दावा कर रहे हैं, लेकिन आपने कामकाजों को जेब में पैसे डाले हैं, तो वो 20,000 करोड़ रुपए आखिर कहां गए, नहीं तो उनकी जेब में डाले हैं। लेकिन इस पर अटॉर्नी जनरल के और वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि हमने सूक्ष्म लघु और मझोले उद्योगपतियों की मदद से वो रकम लगाई है कि सरकार ने ये बहुत जबरदस्त काम किया है। लेकिन इस पर जस्टिस कौल ने कहा है कि हम अपने सवाल का जवाब चाहते हैं, लेकिन सरकार के लिए सर्टिफिकेट नहीं, बल्कि वकील इंदिरा जयसिंह ने भी ये कहा है कि गृह मंत्रालय यानी लॉकडाउन नोटिफिकेशन का मकसद महामारी के बचाव के उपाय करना था। लेकिन हमने सबने मास्क लगाए और फिर लॉकडाउन के प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों से कोई भी बीमारी नहीं है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से कोई भी NDA की अहमियत नहीं जान पाते हैं। लेकिन आपको बतला दूं कि जय इंदिरा सिंह ने यह भी कहा है कि गृह मंत्रालय के लॉकडाउन नोटिफिकेशन का मकसद महामारी के बचाव और फिर इसकी जुटाई थी। लेकिन आपको बतला दूं दूसरी बड़ी खबर की ओर कि 5 महीने में 2 बार टला ऑस्ट्रेलिया PM का दौरा। PM मोदी ने दिया है न्योता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री यानी स्कॉट मॉरिसन के साथ अपने पहले वर्चुअल और शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया है, और फिर इस दौरान उन्होंने अपने ऑस्ट्रेलियाई समक्ष और एक बार फिर से सब परिवार भारत आने का न्योता दिया है। लेकिन स्कॉट मॉरिसन का पिछले 5 महीने में 2 बार भारत का दौरा टल चुका है। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई PM स्कॉट मॉरिसन ने PM मोदी के बातचीत के दौरान उनके भारत आने के न्योते पर कहा है कि अगली बार हमें भारत आने का मौका मिलेगा, लेकिन हमें भी मोदी और हग और गुजराती खिचड़ी का स्वाद चखने का मौका मिलेगा। लेकिन वहीं प्राइम मिनिस्टर यानी नरेंद्र मोदी ने भारत को आने का न्योता दिया, इससे पहले कि राष्ट्रीय यानी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था। लेकिन आपको बतला दूं कि इससे पहले कि ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री यानी स्कॉट मॉरिसन के साथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे वैश्विक महामारी में विश्व में हर प्रकार की व्यवस्था को प्रभावित किया है। लेकिन हमारे समिट का यह डिजिटल स्वरूप इस प्रकार के प्रभावों का उदाहरण है कि PM नरेंद्र मोदी के आगे का कहा है कि हमारी आज की मुलाकात आपकी भारत यात्रा का स्थान नहीं ले सकती है। एक मित्र के नाते मेरा आपसे आग्रह है कि स्थिति सुधारने के बाद आप शीघ्र ही सब परिवार की भारत यात्रा प्लान करें, लेकिन हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई प्राइम मिनिस्टर का दौरा 2 बार भी टल गया। ऑस्ट्रेलियाई PM नरेंद्र मोदी यानी प्राइम मिनिस्टर यानी स्कॉट मॉरिसन को पहले जनवरी को ही इस चीज का न्योता दे दिया था। लेकिन इससे पहले कि ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री यानी स्कॉट मॉरिसन के साथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वैश्विक महामारी को विश्व में हर प्रकार की व्यवस्था को प्रभावित किया है, और फिर इस चीज का ये एहसास भी दिलाया है कि डिजिटल प्रारूप में इस प्रकार प्रभावों का उदाहरण बन चुका है। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई प्राइम मिनिस्टर यानी स्कॉट मॉरिसन को पहले ही जनवरी और फिर मई में भारत आना था, लेकिन जनवरी में वह ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी भीषण आग के कारण नहीं आ सके। लेकिन आपको बतला दूं कि और मई में कोरोना महामारी के कारण
उनका भारत में दौरा हो सका। लेकिन यह पहली बार है कि जबकि भारत में प्रधानमंत्री यानी शीर्ष विदेशी नेता के साथ द्विपक्षीय ऑनलाइन शिखर सम्मेलन के हिस्सा लिया। लेकिन वर्चुअली समिट के बारे में नई दिल्ली स्थित अधिकारियों का कहना है कि दो लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत और ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र व वैश्विक मामलों के एक दूसरे के रूप में समझते हैं। लेकिन नेताओं में वर्चुअल बैठक का फैसला किया गया है। लेकिन आपको बता दूं, दुनिया भर में कोरोना के संकट अमेरिका और चीन के बीच तानाशाही स्थिति हो गई है। लेकिन आपको दूसरी बड़ी खबर की ओर लेकर चलते हैं कि रजनीगंधा जैसी फिल्म के डायरेक्टर वासु चटर्जी का निधन हो गया है। सांताक्रूज में होगा अंतिम संस्कार। यानी दिग्गज फिल्म कलाकार और स्टिकर राइटर वासु चटर्जी गुरुवार को उनका निधन हो गया। लेकिन उन्होंने मुंबई में अपनी अंतिम सांस ली है। बढ़ती उम्र के साथ होने वाली दिक्कतों के चलते उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उन्होंने छोटी सी बात रजनीगंधा बातों बातों में एक रुका हुआ फैसला और चमेली शादी जैसी फिल्मों का निर्देशन किया था। लेकिन उनकी उम्र 93 साल की थी और इंडियन फिल्म एंड टीवी यानी डायरेक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक पंडित ने ट्वीट करके उनके निधन की दुखद खबर साझा की। और अशोक पंडित ने लिखा है कि मुझे आप सबको से बात बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि दिग्गज फिल्म मेकर वासु चटर्जी अब नहीं रहे, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार सांताक्रूज में दोपहर 2 बजे किया जाएगा। और उनका जाना इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा धक्का है और बहुत ही ज़्यादा याद आएगी सर। क्योंकि आपको बता दूं कि दिग्गज फिल्म मेकर यानी वासु चटर्जी का यानी निधन हो गया है, और जो कि इंडियन फिल्म एंड टीवी डायरेक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। राजा कपूर और वाहिदा रहमान की फिल्म तीसरी कसम में उन्होंने वासु भट्टाचार्य को असिस्ट किया था और फिर फिल्म साल 1966 में रिलीज हुई थी और इससे बेस्ट फीचर यानी फिल्म का अवार्ड जीता था। जहां तक कि उन्होंने डायरेक्टर लिए डेब्यू की बात की थी तो उन्होंने निर्देशन क्षेत्र में फिल्म सारा आकाश से शुरुआत की थी और फिल्म साल 1969 में रिलीज हुई थी। इसके लिए बेस्ट फिल्में अवार्ड भी जीते थे। उन्होंने फिल्म की फहरिस्त में सबसे पहली लंबी और उन्होंने पिया का घर, उस पार, पित्तोचर, स्वाति, खट्टा मीठा, प्रत्यय में चक्रव्यूह और इस तरीके की जो उन्होंने अवार्ड उसमें जीते थे। और जो उनका लोकप्रिय और जो नाटक और जो उनका प्रयत्न था वो राज कपूर, वाहिदा और रहमानी की फिल्म तीसरी कसम में वासु चटर्जी के असिस्ट किया था। लेकिन 1966 में जो फिल्म पहली रिलीज हुई थी इसमें कि बेस्ट फीचर उन्होंने अवार्ड दिया था। अब चौथी बड़ी खबर की ओर हम बात करते हैं। निसर्ग चक्रवात में मुंबई में तेज बारिश से जलभराव और एमपी छत्तीसगढ़ में असर। लेकिन आपको बतला दूं कि वीदर फॉरेस्ट टुडे लाइव द अपडेट यानी चक्रवाती तूफान निसर्ग के कारण महाराष्ट्र में समुद्र तट से टकराने के बाद मौसम में करवट ली है। लेकिन मुंबई में बुधवार रात से झमझम बारिश हो रही है, लेकिन जगह जगह जलभराव हो गया है। लेकिन वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश यानी हैवी रेन द अलर्ट की स्थापना की संभावना जताई है। इसके अलावा राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में अगले 2 से 3 दिन तक हल्की बारिश का अनुमान लगाया गया है। लेकिन बुधवार को महाराष्ट्र और गुजरात, गोवा जबरदस्त बारिश हुई है। वहीं राजस्थान, उत्तर प्रदेश और समेत कई मैदानी इलाकों में राज्य में हल्की सी माध्यम दर्जे की बारिश दी गई है। लेकिन इस बीच शिमला में बुधवार को बर्फबारी यानी स्नोफॉल द इन शिमला देखने को मिली है। यहां अगले 2 से 3 दिन तक मौसम का तेवर यही रहने वाला है। इसके अलावा भी हिमाचल और उत्तराखंड में कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना दी गई है। लेकिन आपको बतला दूं कि ये चक्रवाती तूफान निसर्ग ये बहुत ही तेजी से फैल रहा है। मौसम विभाग के महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से 24 आवर्स के दौरान भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में बारिश जारी और मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश में 7 जून तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। लेकिन 6 जून तक ये अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहने का अनुमान लगाया गया है। लेकिन आपको बतला दूं कि जो इसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश रेन द लेसेस्ट ऑफ द पोस्ट द भोपाल इंडिया द जो डिपार्टमेंट MD हैज द प्रेडिकेट द रेन ऑफ द थ्रू यानी मौसम विभाग के महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश
जिसमें 24 आवर के अंदर बारिश की चेतावनी जारी की गई है। लेकिन मुंबई समेत महाराष्ट्र में कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। यहाँ जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र के जिलों में आज यानी गुरुवार की शाम तक आंधी तूफान के साथ भारी बारिश का अनुमान लगाया गया। यहाँ तक कि अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस को अकॉर्डिंग माना गया है। लेकिन आपको बतला दूं क्योंकि न्यूनतम तापमान जो है वो 22 डिग्री माना गया है, क्योंकि बारिश की उससे अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 10 जून तक लू की सामना नहीं होगा। लेकिन क्योंकि बुधवार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं दिल्ली एनसीआर यानी नमी ला रही है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना रहा है। लेकिन आपको इस चीज़ की और भी कल्पना करते हुए मैं आपको बतला दूं कि गुजरात के गोलपाड़ा, नवाबा, होजेई और कछार जिलों के कम से कम 1.45 लाख लोग बाढ़ से सर्वाधिक और प्रभावित गोलपाड़ा जिला यहाँ के 1.6 यानी 1.16 लाख मुसीबत का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा भी होजाई में 22,500 से अधिक, नवागांव में 5,650 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। लेकिन मंगलवार तक तीनों जिलों में करीब 1.56 लाख लोग तक प्रभावित हों। लेकिन एसएसडीएम ने यह भी कहा है कि एचडीएफआरसी के पिछले 24 आवर्स में गोलपाड़ा में 6 लोगों का बचाया। लेकिन वर्तमान में 212 गांवों को भरा और फिर 22,718 में हेक्टेयर फसल क्षेत्र का नुकसान पहुंचा है। लेकिन इससे कहा है कि आधिकारिक तीनों जिलों में यानी 21 राहत शिविर और वितरण केंद्र चला रहा है, जहां के वर्तमान में 2,913 लोग शरण के लिए हुए हैं। कि आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब बनाओ एंड दी बेल आइकन शेयर।